आप भी सर बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, तमाम विधायक पहुंचे हैं। सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि इस बैठक के पीछे मकसद क्या है, और जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, दिल्ली की जीत के बाद ये असर और ये सियासत कैसे? आपने एक ही बात में 3-4 सवाल पूछ दिए, किसका पहले जवाब? समय कम है ना आपके पास, इसलिए नहीं, किसका जवाब पहले दूं? तीनों का सवाल है कि करके दे दीजिए। मीटिंग्स जो हैं वो एक रेगुलर प्रोसेस है, पहले भी होती रहती है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारे पार्टी सुप्रीमो है, तो उसी की कवायदों को आगे बढ़ाते हुए ये मीटिंग है। इसको कोई ज़्यादा पता नहीं, मुझे बाहर भी पूछा गया कि कैसे ले रहे हो आप, खुद जानते, बट ये मीटिंग हमारी होती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रताप बाजवा जी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उनको आप सीरियस मत लिया कीजिए। वो जब से सरकार बनी है तब से ये बातें बोल रहे हैं कि इतने संपर्क में उनके खुद के जो लोग हैं, जो 17-18 जितने भी हैं, वो खुद के आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, वो दूसरों से क्या करेंगे। मैं बड़े सीनियर नेता हैं, लीडर हैं प्रताप बाजवा जी, पुराने राजनीति में उनको ऐसे बयान जो हैं जो शोभा नहीं देते। वो एक कंस्ट्रक्टिव जो है ओपोजिशन का रोल उनको अदा करना चाहिए। मुद्दों की बात की, ये बातें करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता इन बातों का। सो मेरे ख्याल में बड़े सोच के जो है बयान देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में भगवंत मान जी की सरकार है पंजाब में, और अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। तो इस बैठक के पीछे मकसद क्या है, और दिल्ली में ये बैठक बुलाने के पीछे जो कारण, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पराजित हुई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष में बैठना होगा, और सियासत पंजाब में होने लगी है कि पंजाब में इसका असर है, और जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये फिजूल की बातें हैं या फिर इसमें कुछ हकीकत नज़र आ सकती है? खुद ही अपना क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये बातें बस जैसे आप कहते हो कि सूत्रों से पता चला है, ये पता चला, सब चलता है। नहीं, मैंने नहीं कहा ना कि सूत्रों से पता चला। बाहर भी मुझे पूछा गया, तो ये कोई नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये ऐसी मीटिंग्स मेरे भाई होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मीटिंग ठीक है, हार जीत जो है वो हम उसको स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी जैसे बहुत अच्छा बोला कि हम पहले भी लोगों के लिए काम करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। मसला क्या है कि आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हो, आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो। सो वो हमें उस बात में कोई कमी नहीं है, लोगों के लिए अच्छा काम किया जा रहा है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो कोई इसमें ज्यादा बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोजीशन में हम बैठे हैं, कोई बड़ी बात, 22 MLA हमारे हैं। तो अब जिनकी सरकार बनी, कोई समय था 2-2, 3-3 MLA भी रहे, और कुछ लोगों को, कुछ पार्टियां तो जो नेशनल पार्टियां है वो तीसरी बार 0 पे अटक गई हैं। तो इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही रहने वाले हैं। अरे आज हम जो कह रहे हैं कि भगवंत मान जी की अगुवाई में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी जैसा जो कहते हैं हम वैसा जो करते हैं। बाकी जो पार्टी करती है, भगवंत मान जी करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, वो सारा बैठक सभी के लिए होता है। बैठक कितने बजे और स्थान कपूरथला हाउस है? हाँ जी, बैठक 11:30 बजे का टाइम है, कपूरथला हाउस में बैठक। बाकी सारा पता चल ही जाए, कोई बात नहीं, कोई रेगुलर मीटिंग है और पार्टी अच्छे से काम। थैंक यू रुपेंद्र सिंह जी, थैंक यू। तरीके से देखते हैं, और इस बैठक के पीछे मकसद क्या है? और प्रताप सिंह बाजवा जो कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, दिल्ली में बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी की हार, पंजाब में सियासत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि अभी भी दिल्ली में 43% जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी को मिला है, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट को 45% है, और सिर्फ 2% वोट शेयर हमारा कम हुआ है। और वो भी आप सभी लोगों को पता है, आप अगर दिल्ली से हो तो बीजेपी वालों ने 1100 रुपया भी बांटा। उन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, और आम आदमी पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है बहुत ही उन्होंने साफ सुथरे ढंग से लड़ा है, और दिल्ली के अभी भी 43% मतलब हाफ जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं आज भी।
और बाजवा जी क्या कहते हैं इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जो उन्होंने कहना है कहते रहे। आज हमारे एक मंथन मीटिंग है, यहाँ पे डिस्कस होगा सभी, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद क्या होगा। कैसी बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई? विपक्ष और मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह बाजवा ऐसी बचकाना बातें क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक हमारे मुखी ने हम सभी को कॉल किया है, तो एक पारिवारिक मीटिंग है, उसमें विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है, सरदार प्रताप सिंह बाजवा को क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे कांटेक्ट में, भाई अपने विधायक तो संभाल लो यार, रोज मान साहब के पास आते हैं, यहाँ आते हैं, हमें शामिल कर लो। तो आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? ऐसा कोई बात नहीं। दिल्ली में इतनी बड़ी हार हुई जो आपकी हुई है, वो सदमा बहुत बड़ा है, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए, पर ऐसी बचकाना बातें करना वो भी अच्छी बात है। पंजाब में मंथन क्यों, मगर मंथन पंजाब में क्यों? सवाल तो ये उठ रहे हैं, दिल्ली में हार हुई है, पंजाब के विधायकों को दिल्ली क्यों बुलाया? देखिए सर, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे कन्वीनर हैं, और इलेक्शन के बाद जो दिल्ली में हालात रहे, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड वोटों से, तकरीबन 2% का फर्क रहा बीजेपी से। और अगर हम लोग ये मीटिंग ना बुलाते अरविंद जी, तो आप बोलते कि देखिए अभी तक इन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, ये संजीदा नहीं है, और दिल्ली की हार, पंजाब के बारे में इनको चर्चा करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे चर्चा? अब चर्चा के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ठीक है। पार्टी का निर्णय वो तो अरविंद जी बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बताएंगे सारा कुछ, ठीक है जी। हम तो वफादार सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के। तो मीटिंग बुलाई है, हमारे परिवार की मीटिंग है, और हम लोग आ गए हैं जी, और मीटिंग में हम लोग सब जो भी चर्चा विषय आएगा उस पर गंभीरता से बात करेंगे।